हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। सो वेलकम टू माय ब्यूटीफुल चैनल वॉरियर्स वे। आज हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। जैसे कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। सो कुछ डिफिनेशन है मोशन से रिलेटेड, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो एक्चुअल पाथ को द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मतलब डिस्टेंस ये भी है, ये भी, ये भी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वो होता है द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड displacement. So shortest distance between A to B is this. So this is also called distance and displacement both. But this is not called displacement. ये इसको हम displacement नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, लेकिन the shortest distance between A to B is called displacement. So आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल, रेडियस जिसकी r है, पार्टिकल p पे है, उसको q पे आना, p से q मूव कर रहा है, देन ये एंगल 90 डिग्री है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन p एंड q? तो डिस्टेंस तो यही हो जाएगा द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये यस है, तो डिस्टेंस तो यही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जाहिर सी बात है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू यस अपॉन आर। ये थीटा हमेशा रेडियन में लेना है, रेडियन। तो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए यस ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर इंटू थीटा कितना है? पाई बाई 2। तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर बाई 2। अब देखेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा पी क्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज है इसका, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स है कोई, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पे है तब तो हम ये निकाल लिए। अगर ये 90 डिग्री ना कुछ और एंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल से तो ये निकल नहीं पाएगा, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है P टू Q मूव कर रहा है, ये R O थीटा। तो डिस्टेंस का सिंपली यही होगा द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू। तो थीटा इज इक्वल टू यस अपॉन आर, यस है, तो यस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा डियर है तो रेडियन में लिख सकते हैं। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट इसका सिंपली ये हो जाएगा इक्वल टू
2r sin थीटा बाई 2। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दे, 60 डिग्री, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस हो जाएगा यस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा को रेडियन में लेना है, मैंने अभी बताया। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3, तो r इंटू पाई बाई 3, देन पाई आर बाई 3, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, मैंने अभी बताया 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2r साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 2r इंटू आर, 2r इंटू 1/2, देन डिस्प्लेसमेंट भी इसका r हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब किस रेट से डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, तो उसको हम डिस्टेंस स्पीड बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्टेंस को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसमें हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक मैंने बताया डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी बताया डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते? स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं हम, यहां से ये भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड, एवरेज यहीं लिख दे रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे तो क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी को हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताइए, मैंने बताया अभी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये भी हम लिख सकते हैं। इस तीनों फॉर्मूला को, इस तीनों को हम लिख सकते हैं। अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में दो केस बनता है, केस 1 केस 2। तो चलिए हम देखते हैं क्या केस बनता है। केस 1, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए टू बी मूव कर रहा है, ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये कुछ टाइम 30 सेकेंड में ये इतने 30 सेकेंड इतने स्पीड से चला, सॉरी यू स्पीड से चला। और नेक्स्ट जो डिस्टेंस बचा है वो भी 30 सेकेंड चला, लेकिन ये वेलोसिटी v से है, मतलब टाइम सेम है। ये टाइम में इस स्पीड से चला और ये टाइम में c से a टू c टाइम 30 सेकेंड में u वेलोसिटी से चला, और टाइम c टू b टाइम 30 सेकेंड में वेलोसिटी v से चला, मतलब टाइम सेम है। a टू c टाइम इतने में इस स्पीड से चल रहा है और c टू b टाइम इतने में v स्पीड से चल रहा है। तो
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इसमें इक्वल क्यों है? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा तो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे u प्लस वी बाई टू, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब कैसे? तो देखिए इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए टू सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो u इंटू टी, और इस सी टू बी में कितना हो जाएगा, v इंटू टी। अब देखिए एवरेज स्पीड का क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, यूटी प्लस वी टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2t है, 2t, t प्लस टी, 2t टोटल टाइम 2t है, तो u प्लस v बाई टू आ गया। तो डायरेक्ट अगर t फर्स्ट टी सेकंड में u वेलोसिटी चल रहा है, सेकंड टी सेकंड में वेलोसिटी v से चल रहा है, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो u प्लस v बाई टू हो जाएगा। केस 1 है ये। अब केस 2 देखेंगे क्या होता है। केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड होता है इफ अ बॉडी कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस विथ वेलोसिटीज v1, मान लीजिए कोई बॉडी है a टू b, इफ अ बॉडी कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। डिफरेंट वेलोसिटीज कैसे है, d डॉट डॉट यहां पे आके dn हो जाएगा, n इक्वल डिस्टेंसेस, सबका डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी v1 है, v2, v3, v4 डॉट 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 bn हो जाएगा। तो इस ये तो सेम डायरेक्शन मोशन में है, इस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इक्वल डिस्टेंसेस है तो d प्लस डी प्लस डी प्लस डी एन डी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इसमें टाइम कितना हो जाएगा, ए टू इस वाले में इस डिस्टेंस में इसका टाइम कितना हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, टाइम इज तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन v1, टाइम t1 में t1 इज इक्वल टू d अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू d अपॉन v2, देन tn कितना हो जाएगा, d अपॉन vn लिख सकते हैं। सो टोटल टाइम मतलब सारे को ऐड कर देंगे, देन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn, तो n d टोटल टाइम t1 कितना है, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3 d अपॉन vn, ये हो जाएगा आपका एवरेज। अब देखिए इसमें देखिए क्या ये d से ये सारा d कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डॉट 1 अपॉन vn, ये हो जाएगा आपकी एवरेज स्पीड की फॉर्मूला। अब देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल है, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे दे, n इज इक्वल टू 2, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब a टू b जा रहा है, a टू b, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v एंड u। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, n की जगह पे 2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो n मतलब n टाइम्स है तो n लिख दिया, तो 2 n इज इक्वल टू 2 दिया है, तो ऊपर 2 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो ये 2uv अपॉन u प्लस v, ये हो जाएगा दो डिस्टेंस के लिए। a टू b अगर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v से,
एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी u से, देन एवरेज स्पीड इज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ए टू बी मूव कर रहा है, बॉडी ए टू बी मूव कर रहा है, इसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ ट्रेवल u, सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और नेक्स्ट थर्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी मान लीजिए w है। देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या होता है? n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डॉट 1 अपॉन vn। तो 3 डिस्टेंस है, मतलब 3 अपॉन 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w। तो ये हो जाएगा 3u v w अपॉन u v प्लस v w प्लस w u। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड ए टू बी 3 अपॉन 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, 3uv अपॉन uv प्लस vw प्लस w। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा 1 अपॉन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। मान लीजिए पूछ देगा इफ ऑब्जेक्ट मूव 4 इक्वल डिस्टेंसेज विद वेलोसिटीज, कोई 4 वेलोसिटी दे दिया तो पूछ देगा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड में सेम फॉर्मूला ये यूज कर देंगे हम। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी पे, तो पूछ देगा इस यहाँ पे इस टाइम t सेकेंड में 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा। ये पूरे का नहीं पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट पे, मतलब किसी इंस्टेंट पे, मतलब यहाँ पे पूछ सकता है, किसी इंस्टेंट यहाँ पे पूछ सकता है, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंस्टेंटेनियस टाइम t सेकेंड। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, इफ डिस्टेंस इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 6t, देन फाइंड द वेलोसिटी एट 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए। तो देखिए क्या v इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। होल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है 3 सेकेंड पे। तो ds अपॉन dt कर देंगे, इसको डिफरेंस 6t प्लस 6, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा 3 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट u से मूव कर रहा था, u से स्टार्ट किया, u वेलोसिटी से मूव करते करते इसका वेलोसिटी v हो गया फाइनल पर, टाइम t सेकेंड है, t सेकेंड में इसका u टू इसका वेलोसिटी v, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब इसी में पूछ देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देन a इज इक्वल टू dv बाई dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt। और रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन हमेशा निगेटिव होगा एक्सेलरेशन के, जो एक्सेलरेशन होगा उसका निगेटिव होगा रिटार्डेशन।
अब देखिए, मैंने बताया अभी यस v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, अभी मैंने बताया। ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट कोई, तो क्या ds को v dt नहीं लिख सकते हैं? अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे s1 टू s2, ये टाइम t1 टू t2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? s2 माइनस s1 इज इक्वल टू v dt t1 अपॉन t2। अब देखिए, अब देखिए ये एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। इससे जब इंटीग्रेट करेंगे v टू t तो एरिया इसका निकल जाएगा, तो एरिया अंडर कर्व निकल जाएगा, एरिया अंडर कर्व। अब ये स्लोप, ये एरिया क्या दे रहा है? एरिया मतलब दे रहा है इसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव अस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को मिल रहा है। एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही एक्सेलरेशन में यूज करेंगे। सेम यहां पे A कर दीजिए। तो अभी मैंने बताया v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो dv इज इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम v1 टू v2, देन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ये t1 टू t2, a dt t1 टू t2। ये भी हमको देगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हमको देगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे मोशन इन वन डायरेक्शन में। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? पहला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका प्रूवमेंट हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये प्रूवमेंट बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये वैलिड कब होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। ये वैलिड ओनली होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ये केवल वैलिड होगा। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये वैलिड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन is valid for only constant acceleration। और कौन ये इक्वेशन मैंने बताया v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये हमेशा वैलिड होगा, ये हमेशा वैलिड होगा, और ये वैलिड होगा केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा और ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए भी बताया मैंने, s2 माइनस s1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 v dt। ये 3 4 ये सब फॉर्मूला ये हमेशा वैलिड होगा, और दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये फर्स्ट सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो पूछ देगा मान डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। तो ये फर्स्ट सेकेंड का 0 to 1 फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, अब 1 to ये सेकेंड हो जाएगा, और ये 2 to 3 थर्ड सेकेंड हो जाएगा, ये 4th सेकेंड हो जाएगा, ये 5th सेकेंड। तो पूछ देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होगा? तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, यही हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड पूछ देगा, तो यही हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। एक और फॉर्मूला होता है यस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू n माइनस 1। ये कब वैलिड होगा? ये वैलिड होगा हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये हमेशा यूज होगा, ये हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होगा। एक और चीज चलिए ध्यान से देखिए इधर, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ए टू बी मूव कर रहा है, ए टू बी। ए पे वेलोसिटी इसका v1 है और बी पे वेलोसिटी इसका v2 है, और किसी तीसरे पॉइंट सी पे वेलोसिटी इसका v है। ये डिस्टेंस मान लीजिए x है कोई, वेलोसिटी एट a इज v1 एंड वेलोसिटी एट b इज v2, एंड किसी तीसरे पॉइंट सी पे वेलोसिटी इसका v है। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये कब होगा? ये तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ये v इज इक्वल टू √v1 का स्क्वायर प्लस √v2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा हो जाएगा यच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसका साइन कैसे पता करेंगे कि साइन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव लेना है? निगेटिव होगा तो देखिए पहले तो एक कैसा, अगर डिस्टेंस ऊपर की तरफ फेंका जाए कोई ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए तो डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेना है, निगेटिव डिस्टेंस लेना है। वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लेना है, अगर वही ऑब्जेक्ट को नीचे हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी को हमेशा निगेटिव लेना है, वेलोसिटी को हमेशा निगेटिव लेना है, और ए को हमेशा हमको ए को हमेशा माइनस जी लेना है, ए को हमेशा माइनस जी लेना है। तो चेक
ए को हमेशा माइनस जी लेना है। कैसे? ए हमेशा नीचे की तरफ लगता है, देन ए इज इक्वल टू माइनस जी, ए इज इक्वल टू माइनस जी। सो आज की क्लास हमारी खत्म हो गई है मोशन इन वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन। अब हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कवर करेंगे। सो जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ जाए, लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।